हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो प्रयोग किए थे और उनके जो परिणाम आए थे उनको जो है दो नियमों के द्वारा जो है उन्होंने प्रतिपादित किया है। उन्हें ही जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट रूल। तो इसके लिए पहले ध्यान दीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि यदि समयांतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप फार्मूला लिखेंगे ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो इनका पहला नियम जो है बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेल्टा फाई बी इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बट्टे में समय लिखा है, इसका मतलब आप बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है वो ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है ये जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर है। और यही इनका जो है पहला नियम होता है। आप बता सकते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी कि डेल्टा फाई बी के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि ई उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही आप यहां पर लिखेंगे कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसे जो है फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं। इसके अलावा इसे न्यूमैन का नियम भी बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं कि इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं।
कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है तो आप इस फार्मूले को किस प्रकार से लिखेंगे, आप यहां पर बताएंगे कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो इस फार्मूले को आप लिखेंगे फिर E बराबर -N डेल्टा फाई बी बट्टे डेल्टा टी। इस प्रकार से आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ डेल्टा फाई बी बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट नंबर 1, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि फाई वन इज ग्रेटर देन फाई टू, तो यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया गया कि डेल्टा फाई बी जो है वो फाई टू और फाई वन इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फाई वन जो है वो फाई टू से बड़ा है, तो इसका मतलब डेल्टा फाई बी क्या होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। यही पॉइंट आपको समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इस फाई वन का मान इससे अधिक है तो अगर आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेल्टा फाई बी जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। और अगर इसका मान ऋणात्मक आएगा तो यहाँ पर आप ऋणात्मक मान रखेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। तो उस समय यहाँ पर जो ई होगा यानी कि विद्युत वाहक बल जो होगा ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा धनात्मक। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यदि फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन, तो यानी कि अब की बार यहाँ पर जो है ये फाई टू अधिक है फाई वन से, तो अगर ये अधिक होगा और बड़ी संख्या जब छोटी संख्या घटाएंगे तो इसका मान फिर धनात्मक आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा फाई बी बराबर ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव मान रखेंगे तो ये पहले से यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस स्थिति में ई का मान फिर ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कंडीशन याद रखिएगा। अगर फाई वन बड़ा हुआ तो उस समय यहाँ पर ई का मान धनात्मक यानी कि विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, और अगर फाई टू बड़ा हुआ तो उस स्थिति में ई यानी कि विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा नियम, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय नियम। सेकंड लॉ, या फिर आप बोल सकते हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या है फैराडे का, इन्होंने बताया है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके अलावा प्रेरित धारा की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण जो है वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये जो है फैराडे का द्वितीय नियम है। इसके अलावा इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है, कारण का विरोध करती है
जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, वह स्वयं उत्पन्न होती है। इससे जो है लेंज का नियम भी कहते हैं, इससे का नियम भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित धारा, इसके अलावा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण जो है वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे जो हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, सबसे पहले इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखिए आप कि यदि किसी कुंडली में डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स परिवर्तन में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। फॉर्मूला होता है E बराबर -N डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये होता है, ये आपको बताया भी जा चुका है। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल का केवल परिमाण यूज करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण लिखेंगे तो वहां पर इस चिन्ह का यूज नहीं करना है, बस इतना ही अंतर है। तो यहां पर सीधे अब आप लिखेंगे E बराबर N डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। याद रखिएगा, जब भी आप परिमाण यूज करेंगे वहां पर आपको ऋणात्मक चिन्ह जो है प्रदर्शित नहीं करना है, सीधे आपको उसका परिमाण यानी कि उसका मान लिख देना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा होगी I बराबर E बटे R, यानी कि अगर कुंडली का प्रतिरोध आपको पता है तो प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए आप यूज करेंगे E बटे R। E का मान आपको पता है, ये आपने ज्ञात किया है। तो अब ध्यान दीजिए, E की जगह पे मान रखेंगे N डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी और बटे में दिया गया है R। इस प्रकार से आप इसके बटे में 1 मान सकते हैं, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा फिर I बराबर N बटे में आ जाएगा R इंटू में हो जाएगा डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये यहाँ पर जो है प्रेरित धारा हो जाएगी। ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये हो गई प्रेरित धारा। अब आपको ज्ञात करना है प्रेरित आवेश। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर यदि डेल्टा टी समयांतराल में प्रेरित आवेश Q है तो ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू डेल्टा टी, ये होता है आपका प्रेरित आवेश। तो अब ध्यान दीजिए, Q बराबर
आई का आप ये वाला मान रखिए, तो n बट्टे आर इंटू में हो जाएगा डेल्टा फाई बी बट्टे डेल्टा टी इंटू में हो जाएगा डेल्टा टी। इस प्रकार से इतना आएगा। तो अब यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आएगा फिर यहाँ पर Q बराबर n इंटू डेल्टा फाई बी और बट्टे आर ये वाला। तो ये आ जाएगा आपका प्रेरित आवेश, इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रेरित आवेश है यानी कि Q, ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा प्रेरित आवेश जो है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। और इसके अलावा प्रेरित आवेश जो है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रेरित आवेश का मान बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाएंगे तो भी वहाँ पर प्रेरित आवेश बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो प्रेरित आवेश फिर घट जाएगा। प्रेरित आवेश तब बढ़ेगा जब आप प्रतिरोध का मान कम करेंगे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।